नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। साल 2023 जब चल रहा था और हमने एक वीडियो बनाया था 12 महीनों की 12 भविष्यवाणियां 2024 के 12 महीनों के लिए मैंने 12 चीजें बोल के बताई थी। इसके अलावा भी स्पेसिफिकली जनवरी 2024 के लिए भी मैंने कई सारी कैलकुलेशंस करके आपको अलग अलग समय पर अलग अलग ग्रहों के ट्रांजिट के साथ भी बताई और जनवरी के महीने के शुरू होने के पहले भी मैंने आप सभी को एक्सप्लेन करी। चाहे वो राशियों वाइज हो जाए, चाहे वो देश और दुनिया की खबरों के हिसाब से हो जाए कि किस तरह की न्यूज हमें देखने को मिल सकती है, किस तरह की मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, किस तरह की ग्रह स्थिति की वजह से देश और दुनिया में क्या घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। चाहे वो वेदर के रिलेटेड हो जाए, चाहे वो राजनीति से रिलेटेड हो जाए, चाहे वो किसी और चीज से कनेक्टेड हो जाए, हर तरह की कैलकुलेशंस आप सभी को बताने की कोशिश करी थी। अब जब जनवरी का महीना एंड हो रहा है और कुछ ही दिन, एक दो दिन बाकी हैं खत्म होने में, और अब मैं इस जनवरी के महीने को पलट करके देखता हूं तो देखने को मिलता है कि ग्रहों ने कितनी खूबसूरती के साथ यहां पर काम किया है और वो सारी चीजें जैसे जैसे हमने कही थी वैसे वैसे फ्रेम बाय फ्रेम होती गई और ये पता चलता गया कि किस तरह से ग्रह काम कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे देखने को मिल रही है कि अगर हम पलट करके देखें तो ये चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि समय बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। देखिए, दिन तो वैसे ही निकल रहे हैं जैसे निकलने चाहिए, घड़ी भी उसी हिसाब से चल रही है जिस हिसाब से चलनी चाहिए, बट फिर भी समय में एक ठहराव आप महसूस कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि वो आपको आपके अपने डेली रूटीन में भी फील हो रहा होगा कि समय कहीं अटक सा रहा है, समय बहुत धीरे धीरे आगे चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पुश करना पड़ रहा है समय को, तब जाकर के समय आगे बढ़ रहा है। और यही एक बहुत अच्छी खूबसूरती है साल 2024 की। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहूंगा कि साल 2024 जो है वो एक बहुत स्लो मूवमेंट वाला साल रहेगा, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और शुरुआत के 3 महीने तो काफी ज्यादा स्लो मूवमेंट है क्योंकि यहां पर आप सभी के जीवन में बदलाव का समय है और बदलाव जब होता है तो वो धीरे धीरे ही होता है और धीरे धीरे किया गया बदलाव सक्सेस और सफलता आपको अच्छे लेवल पे दिखाता है। इसी वजह से यह समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। यहीं पर अब 2 चीजें जो है वो काफी ज्यादा बड़े लेवल पे देखने को मिली जनवरी के इस महीने में। अभी अभी आज ही की न्यूज है, बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देकर के जो एक पूरी तरह से राजनीति के समीकरण को बदलने की कोशिश करी है, ये राजनीतिक समीकरणों की कैलकुलेशन जनवरी के इस महीने में हमने पहले ही बता दी थी कि जनवरी का महीना राजनीति को लेकर के काफी ज्यादा उठापटक दिखाएगा। राजनीतिक हलचल जनवरी के इस महीने में देखने को मिलेगी और डेफिनेटली ये तो एक छोटी सी न्यूज मैंने आपको बताई है। इसके अलावा केजरीवाल जी के ऊपर जिस तरह से सवालों पे सवाल या इल्जाम पे इल्जाम लग रहे हैं, वो कैलकुलेशन यहां पर देखने को मिली थी। और भारत का किसी देश के साथ एक अच्छा संबंध और दूसरे देशों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी, उस तरह की भी कैलकुलेशन राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से पूरी तरह से देखी गई यहां पर। और साथ ही साथ धार्मिक विवादों के ऊपर राजनीति और धर्म के बीच में एक संघर्ष भी बहुत क्लियर शब्दों में यहां पर बहुत क्लियर तरीके से यहां पर देखा गया। इसके अलावा वेदर को लेकर के परेशानी, बारिश की संभावनाएं या सर्दी में बारिश होते हुए देखना और भूकंप के झटकों का देखना, भूकंप के झटकों की वजह से पैनिक होना, या फिर जैसे मैंने कहा था दिल्ली या मुंबई में से किसी एक जगह पर कुछ इस तरह की स्थिति हो जाए जहां पे पैनिक सिचुएशन हो जाए, या मुंबई में भी राजनीति को लेकर के हलचल बनी रहे, तो उस तरह के भी योग यहां पर बहुत ज्यादा क्लियरली देखने को मिले। और कुछ दुर्घटनाएं जिसकी वजह से कुछ लोगों को नुकसान हुआ, वो भी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखने को चीजें मिली। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि प्लैनेट काम करते हैं, प्लैनेट की इक्वेशंस काम करती हैं और अगर सही से कैलकुलेट किया जाए तो और ज्यादा अच्छे लेवल पे इस कैलकुलेशन को निकाला जा सकता है और ज्यादा अच्छे लेवल पे इन इक्वेशंस को और करेक्ट करके आपको बताया जा सकता है। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है हमारे सामने कि बिना ग्रहों की परमिशन के कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब कि जो सारी चीजें हमारे सामने घट रही हैं, जो सारी चीजें हमारे सामने हो रही हैं, उसके पीछे किसी न किसी ग्रह का प्रभाव, किसी न किसी ग्रह की कोई स्थिति, किसी न किसी ग्रह का कोई इंफ्लुएंस तो यहां पर देखने को मिल ही रहा है। यह चीज पूरी तरह से क्लियर दिखाई देती है।
अभी जो ये बिहार की राजनीति की जो हलचल चल रही है, ये हलचल भी क्योंकि सूर्यदेव कहां पर है, मकर राशि में है। सूर्यदेव मकर से कुंभ में जाएंगे, शनि के साथ बैठेंगे और तब भी हलचल रहेगी। उसके बाद सूर्यदेव जब मीन में पहुंचेंगे तब भी हलचल रहेगी और मीन से मेष में आकर के आप स्थिर सरकार की कामना को यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। तो समय जरूर लगेगा अभी इसमें, डेफिनेटली पूरी तरह से जो हलचल की कहानी है इसको बैलेंस होने में थोड़ा समय लगेगा। नई सरकार आने के बाद उसकी कुंडली को देख करके हम बताएंगे कि आने वाला समय उस सरकार के लिए कैसा जाता हुआ नजर आएगा या किस तरह की कैलकुलेशंस यहां पर देखने को मिलेंगी। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सभी को विद द टाइम देखने को मिलेंगी और उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ये समय आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। हर एक चीज हर एक कैलकुलेशन को इंडिकेट करती है और मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रहों से आगे आप नहीं बढ़ सकते, समय के आगे आप नहीं जा सकते। समय के साथ चल करके समय को बैलेंस करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। फरवरी का महीना भी बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहा है। फरवरी के महीने में भी कई सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा और कई सारा घटनाक्रम यहां पर देखने को मिलेगा। उसके लिए मैं एक पूरा प्रॉपर सेपरेट अलग वीडियो बना करके आप सभी को दूंगा फरवरी के लिए स्पेशली, सो दैट आप देख पाएं कि फरवरी में किस तरह से समय क्रम चलेगा और किस तरह से कौन कौन सी घटना देश और दुनिया में घटते हुए नजर आएगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखने को मिल रही है। वैसे राजनीतिक समीकरण 2024 के साल में चलते ही रहेंगे और बनते और बिगड़ते ही रहेंगे, क्योंकि 2024 एक ऐसा साल है जो कि सालों में एक साल ऐसा बनता है जो 8 नंबर की इक्वेशन के साथ हो और पूरी दुनिया में मोर देन 70 कंट्रीज में एक साथ इलेक्शन के योग यहां पर बन रहे हैं। मतलब कि इस साल में कई सारी कंट्रीज में, अभी फरवरी में पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं, उसके बाद भारत में अप्रैल मई के आसपास इलेक्शंस हैं और उसके अलावा अफ्रीका ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए और यूके ले लीजिए। कई सारी कंट्रीज में मोर देन 70 कंट्रीज में इलेक्शंस की संभावनाएं इस साल में हैं और इस वजह से ये इलेक्शंस बताते हैं कि किस तरह से दौर बदलता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से राजनीतिक युग यहां पर देखने को मिल रहा है और ये राजनीतिक समीकरण देश में और दुनिया में शांति भी स्थापित कर सकते हैं और यही राजनीतिक समीकरण दुनिया में विश्व युद्ध की संभावनाओं को बढ़ा भी सकते हैं। एक अच्छी चीज और जो मैंने कही थी, बहुत क्लियर शब्दों में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जनवरी 2024 के महीने में मैं किसी तरह की विश्व युद्ध की संभावनाएं नहीं देख रहा, किसी तरह की युद्ध की संभावनाएं नहीं देख रहा और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक और बड़ी खबर जो आप सभी ने देखी होगी, महसूस करी होगी, जब 2023 का एंड था तब हमारे सामने एक बीमारी वापस से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही थी। कोरोना के योग और प्रकोप देखने को मिल रहे थे, लोग कोरोना से बहुत ज्यादा डर रहे थे और मेरे पास कई सवाल आ गए, सर कि हमारे एग्जाम्स है जनवरी के फर्स्ट वीक में, क्या एग्जाम्स हो पाएंगे, लॉकडाउन लग जाएगा, किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी और क्या स्थिति खराब रहेगी या नहीं रहेगी। एंड मैंने 15 दिसंबर को एक वीडियो बनाया था और उसका टाइटल भी था फिर पैर पसार रहा है कोरोना, और उसमें मैंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा है कि आप सभी को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना की बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। और इस बार जो ये नया वायरस का जो एक फ्रेम निकल के आया है, इसकी जो कैलकुलेशंस मैंने करी है ये भी बहुत ज्यादा नेगेटिव कैलकुलेशंस नहीं दिखाती। इस वजह से देश में और दुनिया में कोरोना का प्रकोप इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा और इतनी ज्यादा नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि आने वाले समय में कुछ बातें कोरोना को लेकर के या इसके वेरिएंट्स को लेकर के फिर उठेंगी, फिर योग बनेंगे, फिर ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा। उस समय मैं आपको बताऊंगा कि वो कितना खतरनाक रहेगा या बैलेंस्ड रहेगा। बट फिलहाल एक अच्छी चीज मेरे सामने यह है कि जनवरी 2024 की जो भी कैलकुलेशंस हमने करी थी उसमें से कई सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल हूबहू होते हुए दिखाई दी और ग्रहों ने वैसे ही काम किया जैसे कि उनसे उम्मीद करी जा रही थी, जैसे ग्रहों से एक तरह से कहते हैं होप लगाई जा रही थी। और समय स्लो है, समय थोड़ा स्लो चलेगा, धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा। आप भी धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने समय को अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करते चलें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।